ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे जन्म पत्री के लग्न में चंद्र और शुक्र की युति जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। चंद्र और शुक्र की युति जन्म कुंडली के पहले भाव में, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में यह युति बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आप एक ज्योतिषी हैं तो भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसके बाद इस युति की चर्चा में हम जातक के गुणों और अवगुणों के ऊपर विचार करेंगे। जातक में कौन-कौन से गुण हो सकते हैं, कौन-कौन से अवगुण हो सकते हैं, और रोगों के ऊपर विचार करेंगे। ऐसे जातक को कौन-कौन से रोग हो सकते हैं और ऐसे जातक किन-किन व्यवसायों में सफलता प्राप्त करते हैं, या यूँ कहें कि ऐसे जातक कौन-सा व्यवसाय करने वाले होते हैं। इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे जब जन्मपत्री में, जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति होती है तो कौन-कौन से योग बनते हैं, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज्योतिष को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने के लिए, सारी दुनिया को ज्योतिष के सामने नतमस्तक करने के लिए आप मेरे प्रयासों का साथ दें। आपने यही करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। बाकी का कार्य मैं स्वयं करूँगा। मैं लगातार ज्योतिष के ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। लगभग पिछले 200 साल की कुंडलियों के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं चंद्र और शुक्र की युति जन्म कुंडली के पहले भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। चंद्र और शुक्र की युति को धन, माया व जगत लक्ष्मी कहकर पुकारा गया है। शुक्र की दही चंद्र के दूध से बनती है, अतः चंद्र यदि शुभ होगा तो शुक्र भी शुभ होगा। शुक्र तभी अपना अच्छा फल दे पाएगा यदि जन्म कुंडली में चंद्र शुभ अवस्था में हो, और शुक्र के साथ चंद्रमा अच्छा फल ही देता है। शुक्र चंद्र के प्रति सम है, ना शत्रु है ना मित्र है, और चंद्र शुक्र का शत्रु है। और वहीं शुक्र चंद्रमा को अपनी राशि वृष में उच्च का कर देता है। चंद्र तथा शुक्र दोनों ही स्त्री ग्रह माने गए हैं, और इस युति के होने पर पानी में मिट्टी जैसा हाल होगा। दोनों का संयुक्त फल 37 वर्ष की आयु तक जातक को विशेष रूप से प्राप्त होगा। अब हम विचार करते हैं जातक के गुणों और अवगुणों का। ऐसे जातक क्रय विक्रय करने में बहुत कुशल होते हैं, कुछ कुछ पापात्मा होते हैं, और इनको सुगंधित वस्त्र पहनने का बहुत शौक होता है। अपने वस्त्रों पर इत्र आदि ये जरूर लगाते हैं। इनको सजने संवरने का शौक होता है, और कार्य करने में
बहुत कुशल होते हैं किंतु आलसी भी होते हैं। और ऐसे जातक अपने परिवार में सबके प्यारे होते हैं, लाडले होते हैं। और ऐसे जातक साधारण जीवन जीने वाले होते हैं, कलह प्रिय भी होते हैं और देखने में बहुत सुंदर होते हैं। और ऐसे जातकों के नेत्र भी बहुत सुंदर होते हैं। चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में होने पर जातक की आयु के 23 वर्ष के समय तक, यह समय पिता के लिए कष्टदायक होता है। इस समय के दौरान जातक का अपने पिता से वियोग हो सकता है। आगे हम रोगों के ऊपर विचार करते हैं। ऐसे जातकों को मानसिक रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कोई मनोविकार हो सकता है, अवसाद हो सकता है, मिर्गी रोग हो सकता है, शरीर में दर्द इनको रह सकता है, निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, नज़ला, जुखाम इनको रह सकता है, एनीमिया हो सकता है, हीन भावना इनमें रह सकती है, थकावट इनको रह सकती है, मांसपेशियों में दर्द इनको रह सकता है और किसी वस्तु के प्रति इनके मन में भय रह सकता है। और मधुमेह रोग की भी संभावना इनको होती है। और कुछ जातकों में देखा गया है कि वो इस बात से चिंतित होते हैं कि कहीं मेरा वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए। और यह जो रोग बताए गए हैं, ये रोग जातक को हो सकते हैं, जातक की माता को भी हो सकते हैं, जातक की पत्नी को भी हो सकते हैं, भाई को भी हो सकते हैं। इन सबको यह युति प्रभावित करेगी। इसके बाद हम व्यवसाय के ऊपर विचार करते हैं। इस युति के जातक कलाकार होते हैं, अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री हो सकते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, गायक होते हैं, कवि होते हैं, नर्तक होते हैं, मॉडल होते हैं, फिल्म निर्माता या निर्देशक हो सकते हैं, खजांची हो सकते हैं और वस्त्रों के व्यापारी होते हैं, गीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, शिल्पी हो सकते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं और चिकित्सक हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। इन व्यवसायों को जातक करने वाला होता है। अथवा यूं कहें कि इन व्यवसायों में भी जातक को बहुत लाभ होता है। यदि ऐसे जातक वस्त्रों का व्यवसाय करते हैं, रेडीमेड वस्त्रों की कोई कंपनी भी यदि खोल लेते हैं, तो इनको बहुत लाभ होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक का परिवार एक ही व्यवसाय में होता है। यदि वस्त्रों का काम करते होंगे तो सारा परिवार वस्त्रों का ही व्यापार करता होगा, या फिर सारा परिवार फिल्म लाइन में होगा, या फिर सारा परिवार हो सकता है मॉडल हो। तो इस तरह की ज़्यादा संभावना रहती है। चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में होने पर यदि यह युति मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि में हो, तथा चंद्र शुक्र की युति कृतिका नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में, शतविघा नक्षत्र में बन रही हो, तो इस युति के प्रभाव से जातक कोई अपराधी हो सकते हैं और हत्या आदि भी कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं या फिर अपने प्रेमी प्रेमिका को भी ये कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो आगे हम इस युति के ऊपर चर्चा करते हैं। चंद्र शुक्र की युति जिन जातकों की कुंडली में होती है, यदि उनकी माता और पत्नी साथ साथ रहें, तो किसी एक को नेत्र रोग हो जाएगा या फिर दोनों में से कोई एक बीमार रहेगी। चंद्र और शुक्र की युति यदि जन्म कुंडली में मंदे प्रभाव में हो, तो सास और बहू का झगड़ा रहेगा। चंद्र व शुक्र की युति
अमावस्या के आसपास बनती है। अतः चंद्रमा इस युति में क्षीण व कमजोर माना गया है और क्षीण चंद्रमा को क्रूर ग्रह भी कहकर पुकारा गया है। यदि चंद्र और शुक्र की युति पर मंगल व शनि की दृष्टि हो तो जातक का विवाह नहीं होता अथवा तलाक होता है तथा माता से भी वियोग हो जाता है। जब भी जन्म कुंडली में माता का विचार किया जाता है, पत्नी का विचार किया जाता है, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखा जाता है और शुक्र को देखा जाता है। यदि दोनों पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में जातक को स्त्रियों से सुख प्राप्त नहीं होता, ना माता से सुख प्राप्त होता है और ना पत्नी का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये दोनों इकट्ठे हैं, चंद्र और शुक्र, और जब ये पाप प्रभाव में हो जाएंगे तो जातक को अपनी माता से भी वियोग सहना पड़ेगा और विवाह नहीं होगा, या तलाक हो जाएगा, या फिर पत्नी बीमार रहेगी। और वृश्चिक राशि में चंद्र शुक्र की युति हो तो जातक पाप बुद्धि होते हैं, रक्त विकार इनको होता है, क्रोधी हो सकते हैं और माता से इनका वियोग होता है। चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में हो और युति से पंचम भाव में व अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हों तो जातक को मिर्गी रोग होने की संभावना रहती है। यहाँ पे हमने यह योग चंद्र और शुक्र की युति से देखना है कि चंद्र और शुक्र की युति से पंचम और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हों तो जातक को मिर्गी रोग हो सकता है, या फिर इन भावों के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तब भी मिर्गी रोग होने की संभावना रहती है। और जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति जब बन रही हो और चंद्र और शुक्र में यदि टकराव हो रहा हो तो इस स्थिति में जातक की माता नेत्रहीन होती है। चंद्र और शुक्र की युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तथा चंद्रमा कर्क या वृश्चिक नवांश में हो तो जातक को दुर्लभ रोग हो सकते हैं, या बचपन में ही कोई गंभीर रोग हो सकता है, और या फिर जातक को मधुमेह रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में शुभ ग्रह के नवांश में हो तथा रात्रि का जन्म हो तो राजयोग होता है, जातक धन और वैभव से संपन्न होता है। यदि जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति से चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हों तो जातक को मानसिक रोग होते हैं और जातक आत्मघात भी कर सकता है। आगे हम चंद्र और शुक्र की युति से बनने वाले योगों के ऊपर विचार करते हैं। यदि चंद्र और शुक्र की युति सिंह राशि में बन रही हो तथा चंद्रमा सिंह राशि के ही नवांश में हो तथा रात्रि का जन्म हो तो यहाँ पर विशेष राजयोग बनता है, जातक उच्च अधिकारी होता है तथा धन वैभव से संपन्न होता है। यदि चंद्र और शुक्र की युति कन्या राशि में हो तो जातक कवि होता है, गायक होता है, शिल्पी होता है और कागजी कार्यों में कुशल होता है, चित्रकार होता है और इनकी लिखावट बहुत सुंदर होती है और सुंदर अक्षर लिखने वाला ऐसा जातक होता है। चंद्र और शुक्र की युति वृष राशि में हो तो ऐसे जातकों को जलजन्य रोग होने की संभावना रहती है। पूरे वृष लग्न वालों की कुंडली में कहीं भी चंद्र शुक्र की युति हो तो उनको जल से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। मेष लग्न के जातक जो हैं वो अति कामुक होते हैं और स्त्री जातक की कुंडली में यदि मेष या वृश्चिक राशि में चंद्र शुक्र की युति हो तो ऐसी स्त्री अपने पति से द्वेष करने वाली होती है। मेष या वृश्चिक राशि में चंद्र और शुक्र की युति हो तथा गुरु व शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक को वीर्य व रक्त विकार से अंडकोश से संबंधित रोग होते हैं।
यदि जन्म कुंडली में चंद्र मंदा हो तो जातक को शुक्र के कार्यों से लाभ नहीं होगा, किंतु पानी के कार्यों से उसे अवश्य लाभ होगा। ये भी याद रखना चाहिए। तो शुक्र के कार्यों में लाभ लेने के लिए चंद्र का उपाय अवश्य करते रहें। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल की युति हो तो चंद्रमा अपना शुभ प्रभाव नहीं देगा, इसके मंदे प्रभाव ज्यादा होंगे। और चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में होने पर यदि मंदे प्रभाव में हो तो जातक को शराब आदि के नशे की लत लग जाएगी। और यदि चंद्र और शुक्र की युति से कुंडली में छठे भाव में और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो जातक अल्पायु होता है। या फिर चंद्र और शुक्र की युति पाप मध्य हो रही हो, चंद्र शुक्र से एक भाव पीछे और एक भाव आगे यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, या फिर दृष्टि से ये पाप मध्य हो रहे हों, एक भाव पीछे मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, एक भाव आगे शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो पाप मध्य यह युति हो तो भी जातक अल्पायु होने की संभावना रहती है। चंद्र शुक्र की युति के प्रभाव से मालव्य योग जो है वो भंग हो जाता है। यदि शुक्र बहुत अच्छी राशि में बैठा है, अपनी राशि में उच्च राशि में बैठा है, तो वो मालव्य योग नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब भी शुक्र होता है तो मालव्य योग का फल प्राप्त नहीं होता। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु की युति हो तो राजयोग होता है। ऐसा जातक धन वैभव से संपन्न होता है, क्योंकि सूर्य गुरु की युति जो है चंद्रमा को बहुत शुभ कर देती है। चंद्र और शुक्र की युति यदि कर्क, वृश्चिक, वृष या मकर राशि में हो तथा पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। और मेष राशि या वृश्चिक राशि में चंद्र और शुक्र की युति हो तथा यह युति पाप मध्य हो तो जातक अग्नि में जलने से कष्ट पाता है, या हथियारों की चोट से कष्ट पाता है, या गोली आदि लगने से कष्ट पाता है। चंद्र और शुक्र की युति कन्या राशि में हो तथा पाप मध्य हो तो जातक को रक्त विकार के रोग होते हैं, खून की इन्फेक्शन के रोग होते हैं। कोई ऐसा रोग हो सकता है जिस कारण शरीर में सूजन हो सकती है, तो उन रोगों से जातक कष्ट पाता है। और ये भी संभव है कि जातक अपने सगे संबंधियों से भी कष्ट प्राप्त करे। मकर या कुंभ राशि में चंद्र और शुक्र की युति यदि पाप मध्य हो तो जातक फांसी से कष्ट पाता है, या अग्नि से कष्ट पाता है, या ऊंचाई से गिरकर कष्ट पाता है। जन्म कुंडली में यदि शुक्र यदि चंद्रमा को मंदा कर रहा हो तो ऐसे में जातक का स्त्रियों से बैर विरोध रहता है, स्त्रियों से उसकी नहीं बनती, स्त्रियों के साथ उसके झगड़े बहुत होते हैं। चंद्र यदि शुक्र को मंदा कर रहा हो तो जातक फकीर होगा, वह नशा करने वाला हो। इन दोनों योगों में जातक को चाहिए कि वह इनका उपाय अवश्य करे। चंद्र और शुक्र की युति से यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तथा दिन का जन्म हो तो जातक की आयु 50 के आसपास की होती है, 50 और 55 के आसपास की आयु हो सकती है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हों तो जातक संतानहीन होता है, संतान का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। और चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में हो, दिन का जन्म हो तथा चंद्र और शुक्र शुभ ग्रह के नवांश में हो तथा गुरु की दृष्टि हो तो यहाँ पे विशेष राजयोग बनता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है। वैसे केंद्र और त्रिकोण में चंद्र शुक्र की युति राजयोग देने वाली होती है, चाहे किसी भी राशि में हो, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वृष या कर्क राशि में युति हो
तथा पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। और चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में हो और चंद्रमा बुध या गुरु या शुक्र के द्वेष कारण में हो तो सभी अरिष्टों का नाश हो जाता है। यह एक अरिष्ट नाशक योग है, अर्थात जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जातक अल्पायु नहीं होता। चंद्र शुक्र की युति से पांचवें भाव में या नवम भाव में यदि शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक की माता को कष्ट होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। वृष राशि में चंद्र और शुक्र की युति हो तब भी यह योग अरिष्टनाशक होता है, जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्र और शुक्र की युति से पंचम भाव और नवम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो भी जातक अल्पायु हो सकता है। चंद्र और शुक्र की युति से चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में शत्रु राशि में यदि पाप ग्रह हो तो जातक की माता अल्पायु हो सकती है यदि केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो। चंद्र और शुक्र की युति से सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री जातक जो है उनको वैधव्य होता है या तलाक होता है, ज्यादा संभावना वैधव्य की ही रहती है। चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में हो, दिन का जन्म हो तथा इस युति से पांचवें भाव में या नवम भाव में मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक की माता को कष्ट होने की संभावना प्रबल होती है। और चंद्र शुक्र की युति से भाव 6 या भाव 12 में यदि शनि हो तो ऐसा जातक नपुंसक होता है तथा विवाह नहीं होता, जातक जीवन भर अविवाहित रह सकता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र मंगल के नवांश में हो तो जातक को पत्नी का सुख नहीं मिलता तथा जातक बहुत कामुक होते हैं। चंद्र शुक्र की युति से यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो पत्नी की मृत्यु किसी दुर्घटना आदि से होने की संभावना रहती है। चंद्र और शुक्र की युति मिथुन राशि में हो तथा बुध कुंडली में कन्या राशि में हो तो जातक की अनेक पत्नियां होती हैं। इस योग में सप्तमेश बलि होना बहुत जरूरी है, तभी यह योग अपना प्रभाव देगा। चंद्र और शुक्र की युति धनु या मीन राशि में हो तथा गुरु कर्क राशि में हो तो जातक की अनेक पत्नियां होती हैं। इस योग में भी सप्तमेश बलि होना चाहिए। चंद्र और शुक्र की युति यदि मिथुन कन्या धनु या मीन राशि में हो तथा शुक्र वृष नवांश में हो तो जातक ज्यादा समय तक मैथुन करने वाला होता है। चंद्र और शुक्र की युति यदि सिंह राशि में हो तथा शुक्र 1 से 14 अंश के अंदर हो तो जातक को पशुवत मैथुन करने वाला होता है। चंद्र शुक्र की युति पाप मध्य हो तथा इस युति से भाव 4, 8 में पाप ग्रह हो तो पत्नी को फांसी आदि से कष्ट होता है या दुर्घटना आदि से कष्ट होता है। चंद्र शुक्र की युति पर मंगल की दृष्टि हो तथा अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भी जातक अल्पायु हो सकता है। आगे इस युति से बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। चंद्र शुक्र की युति से चतुर्थ भाव पर मंगल व शनि की दृष्टि हो तो माता से शीघ्र जातक का वियोग होता है तथा जातक स्वयं भी फांसी आदि से आत्मघात कर सकता है। जैसे युति से दूसरे और 9वें भाव में मंगल हो तथा 7वें भाव में शनि हो तो ऐसी संभावना रहती है। और यदि चंद्र और शुक्र की युति जन्म कुंडली में हो तथा अष्टमेश वृश्चिक राशि में पार्षद रेश काल में हो तो भी जातक की मृत्यु फांसी आदि के कारण होती है।
चंद्र शुक्र की युति जन्म कुंडली में होने पर 40 वर्ष की आयु में जातक की पत्नी को कष्ट की संभावना रहती है। और अब हम उपायों के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र की युति होने पर कौन कौन से उपाय करने चाहिए। शुक्र यदि चंद्रमा को मंदा करे तो चंद्रमा को मंगल की सहायता दें, मंगल को बल दें, मंगल के उपाय करें। यदि चंद्र शुक्र को मंदा करे तो शुक्र को बुध की मदद दें, अर्थात बुध को बल दें, कन्या पूजन करें। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो नित्य प्रतिज्ञा हर शुक्रवार गाय की सेवा अवश्य करें, गाय को हरा चारा डालें, चंद्र और शुक्र का विधि पूर्वक जप करवाकर हवन करवाएं, बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहें। इससे चंद्र और शुक्र हमेशा बली रहेंगे, आपको शुभ प्रभाव देंगे। दूध में केसर व शक्कर डालकर पीने से चंद्रमा को बल मिलता है। और देसी गाय की विधि पूर्वक पूजा करने से और देसी गाय का दान करने से शुक्र को बल मिलता है। आइए अब चर्चा करते हैं चंद्र और शुक्र लग्न में कैसा प्रभाव देते हैं। प्रथम भाव से सिर का विचार किया जाता है, मस्तक का विचार किया जाता है, ललाट का विचार किया जाता है, जातक के रंग रूप का विचार किया जाता है और जन्मजात स्वभाव का विचार किया जाता है, आत्म सम्मान का विचार किया जाता है। इन सभी विषयों का विचार लगन से किया जाएगा। अब चंद्र और शुक्र दोनों इन सभी विषयों को प्रभावित करेंगे। प्रथम भाव में चंद्र और शुक्र की युति से प्रभाव से जातक बहुत सुंदर होते हैं, गुरु प्रिय होते हैं, सुंदर वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, सुगंधित पदार्थों के शौकीन होते हैं, कवि हृदय होते हैं, वेश्याओं में रत होते हैं, स्त्रियों से सुखी होते हैं, प्रेम विवाह करने वाले होते हैं, अंतरजातीय प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, एक से अधिक विवाह भी इनके हो सकते हैं और ये विनीत स्वभाव के होते हैं। इनका जीवन बड़ा वैभवपूर्ण होता है, राजप्रिय होते हैं, चंचल होते हैं, देखने में बहुत आकर्षक होते हैं, गायक होते हैं और घुंघराले बाल इनके होते हैं। स्त्री जातक इस योग के प्रभाव से यदि किसी स्त्री की कुंडली में चंद्र और शुक्र लग्न में हो तो वो जीवन में बहुत सुख प्राप्त करती हैं, किंतु क्रोधी स्वभाव की होती हैं तथा ईर्ष्यालु स्वभाव की होती हैं। यदि स्त्री जातक की कुंडली में वृक्क, कर्क, कन्या या तुला राशि में चंद्र और शुक्र की युति हो तो ऐसी स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक होती हैं। यदि स्त्री जातक की कुंडली में मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में यह युति हो तो स्त्री जातक कलावती होती हैं, बहुत सी कलाओं को जानने वाली होती हैं, कलाओं में निपुण होती हैं, किसी कला से संबंधित इनमें कोई विशेष गुण हो सकता है उनमें। उदाहरण के लिए जैसे मिथुन राशि में युति होने पर अचूक निशानेबाज होना, अर्थात इन राशियों में स्त्री जातक बहुत गुणों वाली होती हैं, कलाकार होती हैं। चंद्र शुक्र की युति लग्न में होने से जातक अनेक वस्त्र और आभूषणों से युक्त होता है, खासकर स्त्री जातक और उत्तम गुणों वाली होती हैं। यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्र और शुक्र पर ना हो तो राजयोग होता है, भले ही स्त्री जातक की कुंडली में हो या पुरुष जातक की कुंडली में हो। तो ऐसा जातक धन वैभव से संपन्न होता है, उच्च अधिकारी होता है। अर्थात यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि चंद्र और शुक्र के ऊपर ना हो तो विशेष राजयोग हुआ करता है। चंद्र शुक्र की युति मंदे प्रभाव में हो तो पत्नी का स्वास्थ्य वो खराब रहता है और स्मरण शक्ति में कमी होती है, पागलपन की भी संभावना रहती है, जब मानसिक रोगों की संभावना इसमें रहती है। चंद्र शुक्र की युति लग्न में हो और इस युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तथा मंगल
कुंडली में 12वें भाव में हो या दूसरे भाव में हो तो जातक अल्पायु हो सकता है। वृश्चिक राशि में युति हो तथा शनि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो जातक की आयु 2 वर्ष की भी हो सकती है, जातक अल्पायु भी हो सकता है। चंद्र शुक्र की युति लग्न में मिथुन या कन्या राशि में हो तथा शनि वृश्चिक राशि में पाश देशकाल में हो तो जातक को फांसी आदि से कष्ट होता है। जातक स्वयं इस प्रकार आत्मघात कर सकता है या जातक को ऐसी सजा मिल सकती है कानून के द्वारा। और चंद्र शुक्र की युति जिन स्त्रियों की कुंडली में लग्न में होती है, ऐसी स्त्रियां अपने पति की बहुत प्रिय हुआ करती हैं। चंद्र शुक्र की युति कुंडली में हो और यदि सप्तम और अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे में नवजात जातक व माता दोनों के ऊपर भारी कष्ट आने की संभावना रहती है। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में हो तथा भाव 7 और भाव 10 में कोई भी ग्रह हो और जातक 25 वर्ष की आयु में विवाह करे तो जातक धनहीन हो जाता है और पत्नी से भी हीन हो जाता है। चंद्र शुक्र की युति लग्न में हो तो ऐसे जातकों को अपने हृदय पर काबू रखना चाहिए, अपनी कामुकता के ऊपर नियंत्रण रखे तो उसके ऊपर कभी बुरा समय नहीं आएगा। चंद्र शुक्र की युति जिनकी कुंडली में लग्न में हो ऐसे जातकों को चाहिए कि 25 वर्ष की आयु में विवाह ना करें तो ज्यादा अच्छा है। 28 के बाद विवाह करना ज्यादा शुभ रहता है। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में हो तथा कुंडली के पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक की 32 वर्ष की आयु हो सकती है। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में हो तथा केंद्र में गुरु हो तथा 7वें व 8वें भाव में यदि पाप ग्रह ना हो तो ऐसे जातक की आयु 100 वर्ष की भी हो सकती है, अर्थात ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में हो तथा 16 से 36 वर्ष की आयु के पर्यंत जातक में कामुकता बहुत बढ़ती जाती है, इश्कबाजी जो है वो तीव्र होती जाती है। और चंद्र शुक्र की युति लग्न में होने पर जातक को चांदी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, चांदी के बर्तनों में दूध डालकर उसका सेवन करना चाहिए, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और चांदी, चावल और कुदरती पानी अपने पास अवश्य रखना चाहिए। और चंद्र शुक्र की युति जब भी लग्न में होती है तो ऐसे जातकों के जल में डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में ऐसे जातकों को गहरे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए और कोई जल यात्रा कर रहे हैं, जल के माध्यम से, जल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं, तो भी सावधान रहना चाहिए। चंद्र और शुक्र की युति जिनकी कुंडली में लग्न में होती है, ऐसे जातक प्रेम विवाह किया करते हैं। अब हम विचार करते हैं सभी राशियों में चंद्र और शुक्र की युति लग्न में कैसा प्रभाव देगी। यदि मेष राशि में चंद्र और शुक्र की युति लग्न में हो तो ऐसे जातक अति कामुक होते हैं, रतौंधी रोग इनको होता है, माता द्वारा विशेष धन लाभ होता है। यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक को संतानहीनता होती है और अष्टम भाव में यदि मंगल और राहु हो तो जातक अल्पायु हो जाता है। यदि शनि चतुर्थ भाव में हो तो जातक को जल में डूबने का भय रहता है। और लग्न में चंद्र शुक्र की युति मेष राशि में होने पर राजयोग बनता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। किंतु 15 वर्ष की आयु में जातक के ऊपर शारीरिक कष्ट आने की संभावना रहती है और 20 की आयु में किसी के प्रेम में जातक फंस जाता है और किसी के प्रेम के कारण जातक को अपयश मिलता है। और चंद्र शुक्र की युति लग्न में मेष राशि में होने पर जातक का अपने जीवन साथी से वियोग होता है, वह दूसरा विवाह होता है। और ऐसे जातकों को नाटक आदि का शौक होता है और माता व पत्नी से इनको धन का लाभ होता है। यदि इस युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक कोई उच्च अधिकारी होता है।
इसके बाद हम वृक्ष राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। चंद्र शुक्र की युति लग्न में वृक्ष राशि में होने पर ऐसे जातक कोई राजकुमार होते हैं या राजकुमारी होते हैं, और ऐसे जातक बहुत कामुक होते हैं। यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की हो सकती है, और ऐसे जातक चिकित्सक हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, और लग्न में वृक्ष राशि में यह युति होने पर विशेष राजयोग बनता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है, मधुरभाषी होता है, मानसिक सुख प्राप्त होता है, और ऐसा जातक सबका प्यारा, सबका लाडला होता है, सुंदर होता है, लेखक होता है, और इनको नींद में बोलने की समस्या भी हो सकती है, और जल में डूबने का भी भय होता है। गले से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, नज़ला जुकाम इनको रह सकता है। ऐसे जातक कलाकार होते हैं और उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। क्रूर ग्रह से युक्त शनि की दृष्टि लगन पर हो, इस युति के ऊपर हो, तो जातक की आयु 8 वर्ष भी हो सकती है। कुंडली में वृक्ष राशि में चंद्र शुक्र की युति लग्न में हो तथा भाव 5 या 9 में गुरु हो तथा गुरु से केंद्र में मंगल हो, तो जातक अल्पायु हो सकता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु नवम भाव में हो तथा अष्टम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो 25 वर्ष की आयु जातक की हो सकती है। चंद्र शुक्र की युति लग्न में वृक्ष राशि में हो तथा भाव 6 और 8 में पाप ग्रह हो, तो जातक की आयु 32 वर्ष की हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में गुरु अष्टम भाव में पाप युक्त हो, तो भी जातक की आयु 32 वर्ष की हो सकती है। और चंद्र और शुक्र की युति लग्न में वृक्ष राशि में होने पर जातक संगीतज्ञ होते हैं, नर्तक होते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, अभिनेत्री हो सकते हैं, और लग्न पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक को शत्रु से पीड़ा होती है। और लग्न में वृक्ष राशि में चंद्र और शुक्र की युति होने पर जातक कोई सैनिक हो सकते हैं, सेना में अफसर हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, या फिर न्यायाधीश भी हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि। कुंडली में चंद्र शुक्र की युति लग्न में मिथुन राशि में होने पर संतानहीनता होती है, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है। जातक को कान के रोग हो सकते हैं, कानों से जातक बहरा हो सकता है, नज़ला जुकाम इनको रह सकता है। ऐसे जातक भ्रमणशील होते हैं, कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, और सरकारी नौकरी की प्राप्ति इनको होती है। और ऐसे जातक सदा 2 कार्य एक साथ करने वाले होते हैं, और ऐसा भी संभव है जातक के एक ही समय में 2 अफेयर चल रहे हों। पत्नी, जातक की पत्नी या प्रेमिका कोई गायिका हो सकती है या अभिनेत्री भी हो सकती है, और जातक अपनी प्रेमिका के लिए घर से भी भाग सकते हैं। और चंद्र शुक्र की युति मिथुन राशि में होने पर जातक को स्त्रियों से विशेष धन लाभ होता है। ऐसे जातक उच्च अधिकारी होते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, और मंत्री भी हो सकते हैं। इसके बाद हम कर्क राशि के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में कर्क राशि में होने पर जातक राज सम्मानित होते हैं, राजकुमार होते हैं, या कोई राजकुमारी हो सकते हैं। इनके पास सुंदर घर होता है, बहुत धनवान होते हैं, और मंदे प्रभाव में जल में डूबने से कष्ट पाते हैं। चंद्र शुक्र की युति लगन में कर्क राशि में होने पर विशेष राजयोग बनता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, संगीतज्ञ भी होता है। यदि सप्तम भाव में गुरु हो तो स्त्री जातक को वैधव्य योग होता है, उनका अपने पति से वियोग हो सकता है। चंद्र शुक्र की युति कर्क राशि में लग्न में होने पर कमजोर शरीर वाला जातक होता है, पतला शरीर उनका हो सकता है। ऐसे जातक चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनको नज़ला जुकाम रह सकता है, और जीवन को जल से भय होता है, गहरे पानी में स्नान करने से इनको बचना चाहिए। और किसी से इनका गुप्त प्रेम हुआ करता है, और ऐसे जातक मधुरभाषी होते हैं, और पत्नी या जीवन साथी से इनका वियोग हो सकता है, कलह हो सकता है। ऐसे जातक कवि होते हैं, लेखक होते हैं, नाटककार होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं,
मंदे प्रभाव में इनको शराब की लत लग सकती है और व्यभिचार आदि से इनको गुप्त रोग होने की संभावना भी रहती है। यदि चंद्र शुक्र की युति कर्क राशि में लग्न में हो तथा क्रूर ग्रह से युक्त शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक की आयु 8 वर्ष भी हो सकती है। और यदि पंचम भाव में या नवम भाव में गुरु हो तथा गुरु से केंद्र में मंगल हो तो भी जातक अल्पायु हो सकता है। चंद्र शुक्र की युति लग्न में कर्क राशि में होने पर जातक के 2 विवाह हो सकते हैं और यदि भाव 6 और 8 में पाप ग्रह हों तो जातक की आयु 32 वर्ष की भी हो सकती है। यदि शनि अष्टम भाव में पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक की आयु 32 वर्ष भी हो सकती है। यदि कुंडली में शनि नवम भाव में हो तथा अष्टम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु 25 वर्ष भी हो सकती है। और यदि शनि अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में हो तो जातक दीर्घायु भी होता है। यदि इस युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकता है। जातक के पास बहुत से वाहन होते हैं और जातक के पिता भी कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं। जातक पिता के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है और चंद्र शुक्र की युति लग्न में कर्क राशि में होने पर जातक का जन्म धनी परिवार में होता है और कर्क राशि में यह युति होने पर 56 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद हम चंद्र शुक्र की युति सिंह राशि में कैसा प्रभाव देगी इसके ऊपर विचार करते हैं। ऐसे जातकों को नेत्र रोग हो सकता है और यहाँ पर यह युति राजयोग देगी। जातक धन वैभव से संपन्न होगा। ऐसा जातक चित्रकार हो सकता है, प्रेम विवाह होता है, 2 विवाह हो सकते हैं। जातक कवि होता है, कलाकार होता है, नाटककार होता है, कोई जातक मॉडल भी हो सकते हैं और ऐसे जातक गुप्त रोगी होते हैं। प्रमेह आदि रोग इनको होने की संभावना रहती है और ऐसे जातक नर्तक हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, स्नेही होते हैं, ईमानदार होते हैं और इनका सुंदर चेहरा होता है, बड़े आकर्षक होते हैं और 20 वर्ष की आयु में इनमें प्रबल काम वासना जो है अपना प्रभाव दिखाती है और संतान सुख में इनको कमी होती है। गले व पेट के रोग इनको हो सकते हैं और जल में डूबने का भय होता है। चंचल मन होता है। यदि कुंडली में सूर्य 12वें भाव में हो तो जातक अपने जिद्दी स्वभाव के कारण नष्ट होता है। वह कमजोर शरीर का होता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र बली हो तो जातक उच्च अधिकारी होता है और 49 की एज में जातक को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद हम कन्या राशि के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र की युति लग्न में कन्या राशि में होने पर रतौंधी रोग होने की संभावना होती है, नेत्र रोग होने की संभावना होती है। यदि युति पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक को बहुत कष्ट होता है। जातक अल्पायु हो सकता है। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में कन्या राशि में होने पर जातक को जल में डूबने का भय होता है और कन्या राशि में यह युति होने पर भी जातक राजयोग प्राप्त करता है, धन वैभव से संपन्न होता है और मंदे प्रभाव में जातक को बहुत धन की हानि होती है। 15 वर्ष की आयु में जातक के ऊपर भारी कष्ट आ सकता है और ऐसे जातक मधुरभाषी होते हैं, अंतरजातीय प्रेम विवाह कर सकते हैं और मनपसंद पत्नी मिलने तक ये अविवाहित ही रहते हैं और ऐसे जातक सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। इनको वीर्य रोग होने की संभावना रहती है, प्रमेह रोग हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और ऐसे जातक ऋणी भी होते हैं और इनके ऊपर कर्जा भी बहुत हो सकता है। उदास होते हैं, उन्मादी होते हैं और बड़े भाई से इनको धन लाभ होता है। यदि गुरु की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक कोई उच्च अधिकारी होता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से धनी होता है और ऐसे जातक का जन्म निर्धन परिवार में हो सकता है। इसके बाद हम तुला राशि के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र और शुक्र की युति लग्न में तुला राशि में होने पर ऐसे जातक कोई राजकुमार या राजकुमारी हो सकते हैं। ऐसे जातक दीर्घायु को प्राप्त करते हैं तथा यहाँ पर भी राजयोग बनता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है, सुखी होता है तथा मानसिक सुख प्राप्त करता है और ऐसे जातक मधुर भाषी होते हैं
और ऐसा जातक सबका प्यारा होता है, बड़ा लाडला होता है, धार्मिक होता है, कवि होता है, लेखक होता है, शिक्षक होता है और बड़े शौकीन होते हैं ऐसे जातक। और विवाह से इनको विशेष धन का लाभ होता है। संतान को कष्ट होने की संभावना रहती है, या जातक को संतान से कष्ट होता है। और ऐसे जातक विदेश यात्रा करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं और जल यात्रा में इनको प्राणों का भय होता है और डूबने की संभावना होती है। ऐसे जातक उन्मादी भी होते हैं और कुसंगति के कारण कष्ट पाते हैं, गुप्त रोगी हो सकते हैं। यदि क्रूर ग्रह से युक्त शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक की आयु 8 वर्ष की हो सकती है, या 8 वर्ष की आयु में इनको कष्ट होता है। चंद्र शुक्र की युति लग्न में तुला राशि में हो तथा भाव 5 या 9 में गुरु हो तथा गुरु से केंद्र में मंगल हो तो जातक अल्पायु होता है। और चंद्र शुक्र की युति लग्न में तुला राशि में होने पर जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। यदि कुंडली में भाव 6 और 8 में पाप ग्रह हो तो जातक की 32 वर्ष की आयु भी हो सकती है। यदि इस युति के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो हथियार से या गोली आदि लगने से भी जातक को कष्ट हो सकता है। ऐसे में शत्रु से सावधान रहना चाहिए। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक उच्च अधिकारी होते हैं और प्रसिद्धि की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद हम विचार करेंगे वृश्चिक राशि। चंद्र और शुक्र की युति वृश्चिक राशि में होने पर यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो खासकर स्त्री जातक को संतानहीनता होती है। किसी भी राशि में चंद्र शुक्र की युति लग्न में हो तो राजयोग देती है, भले ही वृश्चिक राशि में क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी जातक को राजयोग का फल मिलेगा, जातक धन वैभव से संपन्न होगा और खासकर दीर्घायु को भी प्राप्त करेगा। ऐसे जातक साहसी होते हैं और हो सकता है कि अविवाहित रहें, जीवन भर इनका विवाह ना हो और जेल जाने की संभावना भी इनकी होती है। और स्त्री व बच्चों से रहित होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, आकर्षक होते हैं, कवि होते हैं। और यदि जातक का विवाह हो भी जाए तो जल्दी ही वियोग हो जाता है और पत्नी को अग्नि से भय होता है। और ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, कोई राजनेता भी ऐसे जातक हो सकते हैं, यात्राएं अधिक करनी पड़ती हैं और ऐसे जातक उच्च अधिकारी भी होते हैं। यदि गुरु की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक निश्चय ही सरकारी उच्च अधिकारी बनता है। ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं तथा अपनी मेहनत से उच्च पद प्राप्त करते हैं, मधुर भाषी होते हैं और कवि होते हैं। इसके बाद हम विचार करते हैं चंद्र शुक्र की युति धनु राशि में लग्न में होने पर राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है, अपनी कला से धन व यश प्राप्त करता है और ऐसे जातक को 2 गुना लाभ होता है, धन का लाभ हमेशा 2 गुना होता है। और या फिर ऐसे जातक की एक साथ 2 व्यवसायों से आय होती है। और विधवा स्त्री से जातक को धन का लाभ होता है, ऐसे जातक कलाकार होते हैं, शरीर कष्ट इनको हो सकता है, ऐसे जातक कवि होते हैं, लेखक होते हैं, चंचल होते हैं और सांसारिक सुख इनको कम ही प्राप्त होते हैं। और ऐसे जातक चतुर होते हैं, धार्मिक होते हैं, शिक्षक होते हैं और शत्रुओं से इनको पीड़ा हो सकती है। और कविता व लेखन से ये लाभ को प्राप्त करते हैं। सिर का कोई रोग हो सकता है, इनको असाध्य रोग भी होने की संभावना होती है। यदि इस युति के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो जातक शत्रु के द्वारा कष्ट पाता है या शत्रु के द्वारा हथियार या गोली से मारा जाता है। चंद्र शुक्र की युति धनु राशि में शुभ प्रभाव में होने पर जातक कोई सिपाही हो सकते हैं, जब पुलिस में बड़े अफसर हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं या सेना में बड़े अफसर हो सकते हैं। ऐसे जातक न्यायाधीश भी हो सकते हैं, जेलर भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं। यदि गुरु कुंडली में बलहीन हो तो जातक की आयु 30 या 32 वर्ष की आयु हो सकती है। और धनु राशि में चंद्र शुक्र की युति लग्न में होने पर जातक के 2 विवाह होते हैं और केंद्र में यदि कोई शुभ ग्रह ना हो तो 40 वर्ष की आयु होती है। और यदि गुरु केंद्र में हो तो जातक की दीर्घायु होती है। और
28 वर्ष की आयु में या 40 वर्ष की आयु में जातक को कष्ट होने की संभावना रहती है। इसके बाद हम विचार करते हैं मकर राशि का। यदि मकर राशि में चंद्र और शुक्र की युति लग्न में हो तो जातक को बहुभार्या योग बनता है। एक से अधिक विवाह जातक के होते हैं। यदि स्त्री जातक की कुंडली में पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो संतानहीनता होती है और पुरुष जातकों को भी संतानहीनता हो सकती है। मकर राशि में चंद्र शुक्र की युति होने पर राजयोग मिलता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है और साधारण कन्या से इनका विवाह होता है। प्रेम में निराशा मिलती है व धन हानि होती है। ऐसे जातक शर्मीले होते हैं, लज्जा के कारण खुलकर बोल नहीं पाते और पानी में डूबने की संभावना ज्यादा होती है। और ऐसे जातक आकर्षक होते हैं, इनको नज़ला जुकाम से परेशानी होती है। ऐसे जातक सनकी भी होते हैं और गुप्त रोगी भी हो सकते हैं। व्यापार में इनको धन लाभ होता है। ये धन के लिए बड़ी उम्र की स्त्री से प्रेम संबंध रख सकते हैं और विवाहिक जीवन इनका सुखी नहीं होता, कर्जा होता है। और शुभ प्रभाव में ऐसे जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं और इनको मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक विष्णु भगवान के भक्त भी हो सकते हैं और जीवन साथी को कष्ट होता है। इसके बाद हम कुंभ राशि के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र की युति लग्न में कुंभ राशि में होने पर यदि पंचम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री जातक को संतानहीनता होती है। और किसी भी जातक की कुंडली में चंद्र शुक्र यदि लग्न में कुंभ राशि में हो तो राजयोग होता है। जातक धन वैभव से संपन्न होता है। पत्नी सुशिक्षिता होती है। जहाँ जातक को वाहन का सुख बहुत उत्तम प्राप्त होता है। और ऐसे जातक कुछ उदास भी होते हैं, अभिमानी होते हैं, शर्मीले होते हैं और इनके अफेयर भी हो सकते हैं। ऐसे जातक आलसी होते हैं और संपत्ति की हानि होने की संभावना होती है। ऐसे जातक के 2 विवाह हो सकते हैं, गुप्त रोगी होते हैं। यदि युति के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो जातक निश्चय ही कोई बड़ा उच्च अधिकारी होता है। और यदि शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक जल में डूब सकता है। और कुंभ राशि में चंद्र शुक्र की युति लग्न में होने पर जातक अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और यदि युति पर मंगल की दृष्टि भी हो तो चंद्र शुक्र की युति लग्न में कुंभ राशि में हो तथा मंगल की दृष्टि हो तो जातक अपने शत्रु के द्वारा मारा जाता है किसी हथियार से या अन्य प्रकार से। और चंद्र शुक्र की युति लग्न में कुंभ राशि में होने पर जातक कोई सेना में बड़े अफसर हो सकते हैं, पुलिस अफसर हो सकते हैं, जेल जेलर हो सकते हैं और मंत्री हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं और ऐसे जातक बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। इसके बाद मीन राशि के ऊपर विचार करते हैं। चंद्र शुक्र की युति लग्न में मीन राशि में होने पर जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और यहाँ पे विशेष राजयोग बनता है। ऐसा जातक कोई राजकुमार होगा या राजकुमारी होगी और जातक धन वैभव से संपन्न होता है। प्रेम विवाह इनका हो सकता है और ऐसे जातक कलाकार होते हैं, नाट्यकार होते हैं, कवि होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं और सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातक कुछ उन्मादी भी होते हैं, उच्च विचार इनके होते हैं, उच्च पद की प्राप्ति होती है, 2 या 3 इनके विवाह होते हैं और पत्नी खर्चा अधिक करने वाली होती है। ऐसे जातक बड़े अच्छे तैराक होते हैं और ऐसे जातक गुप्त रोगी भी होते हैं। भाई यशस्वी व भाग्यशाली होता है। ऐसे जातक संगीत विद्या के माहिर होते हैं, नर्तक होते हैं, अभिनेता या अभिनेत्री भी हो सकते हैं। मंत्र सिद्धि की इनको प्राप्ति होती है। ऐसे जातक विष्णु भगवान के भक्त होते हैं और ऐसे जातक कोई मंत्री भी हो सकते हैं, न्यायाधीश भी हो सकते हैं। यदि कुंडली में गुरु बलहीन हो तो जातक की 30 या 32 वर्ष की आयु हो सकती है। यदि इस युति के ऊपर मंगल की दृष्टि हो तो जातक शत्रु के द्वारा हथियार से मृत्यु प्राप्त करता है या कष्ट का भय रहता है और 40 वर्ष की आयु में इनको कष्ट होने की संभावना रहती है। यदि आपकी कुंडली में भी चंद्र शुक्र की युति लग्न में बन रही है या आप कोई ज्योतिषी हैं तो अपने विचार, अपने अनुभव मेरे साथ साझा जरूर करें। कमेंट में अपने विचार, अपने अनुभव जरूर लिखें और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा साथ अवश्य दें ज्योतिष को फिर से प्रसिद्ध करने के लिए। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।